ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है IUPAC नेम। एक केमिस्ट्री का IPAC नेम है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड एंड C फॉर केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री IPAC नेम आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, IPAC नेम जो नॉमेनक्लेचर है एक क्लास 11th 12th वैसे 10th में भी है, तो 10th 11th और 12th, यदि आप 10th में 11th में 12th में हो तो भी IPAC नेम यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे यदि आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने जाते हैं या ट्रिपल ई का, बीटेक का, कोई भी यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरने जाते हैं वहां पर IPAC नेम जरूर ही पूछे जाते हैं, कुछ ना कुछ मार्क का रहते हैं। तो चलो आज हम लोग शुरुआत करते हैं और ऐसे 1 बाय 1 आप यहाँ पर जुड़े रहिए, बने रहिए। तो मैं एकदम आसान तरीके से IPAC नेम बताऊंगा, ध्यान से यदि बने रहेंगे तो पक्का है, गारंटी है आपको IPAC नेम समझ आएगा। ओके, समझते पहले क्या है। देखो, यदि मैं कार्बन की संख्या में जोड़ता हूं तो कार्बन की संख्या यदि 1 रहती है तो उसको बोलते हैं मिथ। रूट नेम इसको बोल सकते हैं, रूट नेम या मदर नेम। रूट नेम मतलब जड़ का नाम यही है, रूट नेम इसको बोल सकते हैं। जड़ नेम जो मूल शब्द है इसको मूल शब्द बोल सकते हैं। तो काइडेक, ठीक है, 14 है तो टेट्राडेक, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये रूट मतलब जो मूल शब्द है इसका एकदम याद होना चाहिए। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आर्क, नोन, डेक, अनडेक, डोटे, ये सब याद होना चाहिए। तो आप लोग इसको एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को 2 मिनट रुक के यदि आपको याद है तो रिवाइज करिए, देखिए क्या याद है कि नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। IPAC में पहला हम लोग जो सीरीज देखेंगे, पहला ग्रुप देखेंगे एल्केन ग्रुप का। अब एल्केन ग्रुप, ये एल्केन है क्या? जैसे हम लोग आदमी है, हाँ, हम लोग ह्यूमन है और आदमी में कई सारे प्रकार के जाति हो गए। ठीक है, हम लोगों में जात होते कि नहीं होते हैं? अरे सिंह है, तिवारी है, ब्राह्मण है, सॉरी पंडित और क्या बोलते हैं यादव है, मौर्य है, पता नहीं कौन कौन, बहुत सारे जात है ना। सो इतने प्रकार के जो कास्ट है ना, ये हम लोगों के जात बिरादरी की बात है। वैसे केमिस्ट्री में भी जात बिरादरी की बात होती है। ठीक है, यहां पर भी बहुत सारे जात बिरादर है। अच्छा, जात बिरादर मतलब जात यदि आपका बदल गया तो आपके जात के अकॉर्डिंग जो क्या होगा, कर्म भी बदल जाएगा। तो वैसे यहां पर जो पहला जो हम लोग कास्ट पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, जो पहला जाति है जिसको फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह बोला जाता है, उसका नाम क्या है? एल्केन है। क्या है? एल्केन है। एल्केन का जो सीरीज हम लोगों को लिखने के लिए जो इसका फार्मूला है CnH2n+2, मतलब यहां पर जो संख्या रहेगी उसके दूना से 2 अधिक, उसके दूना से 2 अधिक। यदि कार्बन की संख्या 1 रखते हैं तो H कितना होगा? उसके दूना से 2 अधिक। ठीक है, कार्बन का दूना से 2 अधिक। N = 2 रखते हैं तो C2 और कार्बन के दूना से 2 दूनी 4 2 6, वैसे 3 रखते हैं तो 3 दूना 6 2 8, 4 रखते हैं तो 4 दूना 8 2 10, 5 रखते हैं तो 5 दूना 10 2 12, 6 रखते हैं तो 6 दूना 12 2 14। ठीक है, ये सब चीजें हो गए। अब रही बात हम लोग इसका नेम आखिर क्या होगा, कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि इसका नेम क्या है। कार्बन की संख्या कितनी है? मिथ है ना, कार्बन की संख्या कितनी है? मिथ है। तो एल्केन है तो इसके पीछे जो जुड़ा जाएगा या एन लगेगा, अनुलग्न सफिक्स जिसको बोल सकते हैं सफिक्स, मतलब जो पीछे जुड़ेगा क्या जुड़ेगा? एन जुटेगा। क्या जुटेगा? एन। अब यहां पर कार्बन की संख्या 1 है तो क्या हो जाएगा? मेथ प्लस एन। क्या हो जाएगा? मेथ प्लस एन क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेन। वैसे कार्बन की संख्या 2 है तो इसका मूल नाम क्या है? कार्बन की संख्या 2 है तो एथ हो जाएगा ना, तो एथ प्लस एन, एथ प्लस एन क्या हो जाएगा? एथेन होगा। होगा कि नहीं होगा? एथेन। वैसे कार्बन की संख्या 3 है तो इसका रूट नेम क्या है? प्रोप। प्रोप प्लस एन क्या हो जाएगा? प्रोपेन। होगा कि नहीं होगा? वैसे कार्बन की संख्या 4 है तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, अब बताओ कार्बन की संख्या 5 है तो बोलो पेंट प्लस एन क्या हो जाएगा? पेंटेन। होगा कि नहीं होगा? कार्बन की संख्या 6 है तो क्या हो जाएगा? हेक्स प्लस एन क्या हो जाएगा? हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। ओके, बातें समझ आई? तो ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। अब ये जो CH4 है थोड़ा सा कभी कभी इसको अलग अलग तरीके से भी लिखा जाता है। CH4 इसको स्ट्रक्चर यदि बना जाए, इसका संरचना क्या होगा? संरचना, इसको स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या हिंदी में बोलते हैं संरचना। इसका संरचना क्या होगा?
यदि CH4 का स्ट्रक्चर बना है तो हम लोग सिंपल सा समझने के लिए एक कार्बन है, और कार्बन के मैं बताया था एक कार्बन के 4 हाथ होते हैं। कार्बन के कितने बांड होते हैं? 4 बांड होते हैं। इसके पिछले वाले में वीडियो में बताया हूं, ठीक है। तो कार्बन के कितने हाथ? 1 2 3 4, और सभी हाथ से क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन जोड़ना है। सभी हाथ से क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन जोड़ना है। अब यहां पर देखो कार्बन कितने? 2, तो जब कार्बन 2 तो ऐसे ऐसे देख लो, कार्बन 2 और बाकी किससे भर देना है? H से। बाकी किससे? H से देख लो। अच्छा, एक और हम लोगों को पहचान मिलती है एल्केन ग्रुप में। एल्केन जो ग्रुप होता है हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। एल्केन एल्केन के बीच में। अच्छा, C3H8 है तो कार्बन 3 लिखो, 1 2 3, और बाकी हाथ किससे भर दो? H से। हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन की संख्या 4 है तो 4 कार्बन लगाओ, 1 2 3 4, और बाकी से भर दो सब हाइड्रोजन से, ठीक है। अच्छा, कार्बन की संख्या यदि 5 है तो 5 भर दो भैया, 1 2 3 4 5, और बाकी किसे भर दो? हाँ, ये सब ऐसे खाली मैं छोड़ रहा, लेकिन आप खाली मत छोड़ना। यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 है तो मतलब हेक्सेन है, तो कार्बन की संख्या 6 कर दो, 1 2 3 4 5 6, बाकी किससे? हाइड्रोजन से। ओके, ये हमारा ऐसे स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसे इस तरीके से भी आपको मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा, या और क्या तरीका मिलने का? चलो ठीक है, ये तो हमारा क्या लिख सकते हैं? इसको CH4 ही लिखेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3 एंड CH3, ऐसे ऐसे भी मिलेगा। CH3 एथेन को ऐसे मिले, ऐसे मिले, ऐसे मिले। देखो नाम एक, लेकिन उसका रूप अलग अलग है। सबके फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर जो फार्मूले होंगे उसको काउंट करेंगे तो वही होगा। 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो इसमें भी 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन। रूप बस बदल रहे हैं लेकिन वही चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोपेन में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो CH3 है कि नहीं है? CH3, इसके बाद है CH2, इसके बाद क्या है? CH3, CH2, इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2 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 CH3। बस इसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे हम लोग नाम जो है लिख सकते हैं। यह एल्केन ग्रुप है। एल्केन में क्या लगता है? पिछवाड़े में भैया पता कर लो क्या लगाना है? एन लगाना। एल्केन, एन आ रहा है तो मिथ प्लस एन मिथेन, प्रोप प्लस एन प्रोपेन, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। अब इससे आसान कुछ है क्या? पता, इतना आसान है में। अच्छा, इसका हम लोग कैसे फार्मूला पता करेंगे कि हमारा एल्केन ग्रुप का जितने भी कार्बन रहेंगे उसके दूना से देख लो 2 अधिक है। कार्बन का दूना मतलब कार्बन, इसको देखना है तो C4H10 है तो 4 दूना 8 2 10, तो उसके दोनों से 2 अधिक है तो हमारा एल्केन ग्रुप का है। और एल्केन ग्रुप का स्ट्रक्चर फॉर्म है तो हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। ओके, अच्छा देखो CH4 और C2H6, यदि इनके बीच में जो डिफरेंस देखा जाए तो कार्बन की संख्या 2 है तो एक कार्बन निकलेगा। अच्छा, माने 4 2 CH2। यहां पर देखें तो यहां पर भी CH2 का ही अंतर मिलेगा, 8 में 6 का, तो यहां पर भी CH2 का। और हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लासों में कि जहां पर ऐसे ग्रुप जिसमें CH2 का अंतर होता है वो हमारे सजातीय श्रेणी कहा जाते हैं। होमोजीनियस सीरीज, वो क्या कहे जाते हैं? सजातीय श्रेणी कहे जाते हैं। तो बताओ ये हमारा पूरा का पूरा जो एल्केन ग्रुप है सजातीय श्रेणी है कि नहीं है? सजातीय श्रेणी कहे जाएंगे एल्केन ग्रुप, क्योंकि जो इनका जो सीरीज चल रहा है, उनकी जो हमारे जो सीरीज है उनके कोई 2 निकटवर्ती सदस्यों के बीच में देखा जा रहा है तो हमारा CH2 का अंतर आ रहा है। तो इस कारण से एल्केन ग्रुप हमारा क्या होगा? सजातीय श्रेणी कहे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें नाम और कुछ तरीके से लिखे जाते हैं तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है आइसो के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, यदि हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, जहां पर ऐसे बात आता है CH3 का होल ट्वाइस और CH ऐसे कोई जुड़ा रहता है तो वहां पर क्या लगता है? आइसो लगता है। क्या लगता है?
आइसो मतलब 3 डिग्री का कार्बन इसको बोल सकते हैं, 3 डिग्री, ठीक है। और यदि ऐसे लगा रहता है CH3 का होल थराइस और C से ऐसे कुछ जुड़ा रहता है तो यहाँ पर क्या लगता है, नियो लगता है। क्या लगता है, नियो, और इसको बोल सकते हैं 4 डिग्री का कार्बन, ठीक है। 4 डिग्री का कार्बन जहां पर जुड़े रहते हैं तो नियो लगता है। यदि मैं ऐसे लिख देता हूं कार्बन और ऐसे यहां पर लिख दिया CH3 और यहां पर लिख दिया CH3 और यहां पर CH2 CH3, ठीक है। अच्छा देखो यहां पर इस कार्बन के 1 2 3 4 मतलब 4 हाथ है इसके भी। तो हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे, नॉर्मल नाम। यदि साधारण नाम इसका देखा जाएगा तो साधारण नाम हम लोग क्या लिखेंगे, साधारण नाम। यदि साधारणता हम लोग लिखेंगे तो टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, टोटल कितने कार्बन है, 5 है। तो 5 है तो क्या लिखेंगे, पेंटेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पेंटेन लिखेंगे। लेकिन यहां पर देखो ये जो कार्बन है शुरू में ही ये जो 3 डिग्री वाला कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन जो 1 2 3 या 3 डिग्री वाला कार्बन है, और जब 3 डिग्री वाला कार्बन यदि स्टार्टिंग में ही जुड़े रहते हैं तो वहां पर क्या लिखा जाता है, आइसो लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, आइसोपेंटेन। ये साधारण नाम है आइसोपेंटेन, या इसको रासायनिक नाम भी बोल सकते हैं। लेकिन जब IPAC नाम ऐसे का लिखा जाएगा तो थोड़े से अलग होंगे, थोड़े से अलग होंगे। क्या होंगे, यदि हम लोग कोई एक सीधी लाइन चलेंगे 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे, या 1 2 3 4 नीचे गिनेंगे। यदि 1 2 3 4 ऐसे यदि गिनते हैं तो ये नीचे जो है ये ब्रांच टाइप का लटका रहेगा, ठीक है। ये ब्रांच टाइप का नीचे लटका रहेगा तो उसको साइड से जोड़ा जाएगा। कहां से, साइड से जोड़ा जाएगा। और जब साइड से जोड़ा रहेगा तो क्या रहेगा, हम लोग कैसे लिखेंगे, इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4। दूसरे नंबर पर और CH3 ग्रुप जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथिल है। तो पहले तो 1 2 3 4 तो सिंपली से हम लोग लिख देंगे ब्यूटेन। क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। लेकिन दूसरा पर मेथिल लटका हुआ है तो इसका अर्थ ऐसे बोलेंगे 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। 2 तरीके से नाम है। अच्छा यदि यहां पर ऐसे नाम आ जाते हैं, यहां पर देखो CH3, यहां पर भी देखो CH3, यहां पर देखो CH3 CH2 एंड CH3, शुरू में ही 4 डिग्री के कार्बन है तो वहां पर क्या लगते हैं, नियो लगते हैं। क्या लगते हैं, नियो। और टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। 6 कार्बन है तो क्या लगा जाए, लिखेंगे सीधे हेक्सेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेक्सेन लिखेंगे। लेकिन इसके आगे लगा देंगे नियो हेक्सेन। बातें समझ आ रही है। जब शुरू में 4 डिग्री के कार्बन जुड़े रहते हैं वो होता है नियो हेक्सेन होता है। बातें समझ आ रही है। अब इसका हम लोग IPAC नेम भी लिख सकते हैं। तो कोई भी हम लोग सीधा जोड़ते हैं, इधर से जोड़ेंगे, जिधर से नजदीक मिलेगा उधर से 1 2 3 4, 4 बस सीधा सीधा जो लंबा से लंबा चैन मिले। इधर से गिने तो 1 2 3 4 तो भी 4 ही, 1 2 3 4 तो भी 4 ही, 1 2 3 4। सो लंबा से लंबा जब चैन मिलेंगे तो उसी का नाम लिखना है। अच्छा जब 1 2 3 4 से सीधा गिने तो ये दोनों हमारे साइड से लगे हुए हैं, तो साइड से लगे हुए हैं तो पहले 4 है तो उसको क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। 4 है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे। लेकिन दूसरा जो कार्बन है इसी से हमारे जो मेथिल ग्रुप है CH3, क्या नाम है, मेथिल ग्रुप है। ये मेथिल ग्रुप दो जुड़े हुए हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, ऐसे होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आगे नहीं बढ़ते, आगे वाले यदि आप वीडियो नहीं देखते, आगे यदि चीज़ें नहीं समझते हैं तो ये वाला चीज़ें क्लियर नहीं होगा, ठीक है। एल्किल ग्रुप भी हम आपको बता देंगे इसके बाद वाले वीडियो में। आपको मैं एल्किल ग्रुप बता दूंगा कि एल्किल ग्रुप होते क्या, CH3 है क्या, और कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने जो इसके पहले रूट नेम है इसको याद होना चाहिए। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब चीज़ें तुम याद होना चाहिए। एल्केन में क्या लगा रहता है, एन होता है, इसका फार्मूला क्या है, ये सब चीज़ें मैंने जितना बताया, ठीक है। ये एल्केन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर इतना आप एल्केन में समझ जाते हैं, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं करेगा। एल्केन हमेशा ओपन चैन होता है, इसमें कहीं बंद नहीं होता। हमेशा जब भी बात करेगा तो खुली चैन की बात होती है, खुली श्रृंखला वाले होते हैं एल्केन, बंद श्रृंखला वाले नहीं होते हैं। बात तो समझ आई, चलो ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि हमारा एल्किल ग्रुप क्या होता है, एल्किल ग्रुप कैसे होते हैं, उसका क्या IPAC नेम लिखेंगे, सिंपल नेम क्या होते हैं, सब चीज़ें हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए